राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ब्राह्मणों के आचार तथा भगवान के पूजन की विधि का वर्णन। सौती कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद ने भगवान शंकर से श्री हरि के स्तोत्र, कवच, मंत्र, उत्तम पूजा विधान, ध्यान तथा उनके तत्व ज्ञान की याचना की। महेश्वर ने उन्हें स्तोत्र, कवच, मंत्र, ध्यान, पूजा विधि तथा उनके पूर्व जन्म संबंधी ज्ञान का उपदेश दिया। वह सब कुछ पाकर मुनि श्रेष्ठ नारद का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अपने शरणागत वत्सल गुरु भगवान शिव को भक्ति भाव से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप ब्राह्मणों के आहविक विचार अर्थात दिनचर्या या नित्य कर्म का वर्णन कीजिए, जिससे प्रतिदिन स्वधर्म पालन हो सके। श्री महेश्वर ने कहा, प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़े को बदल दें और अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित सूक्ष्म निर्मल गलानी रहित सहस्रदल कमल पर विराजमान गुरुदेव का चिंतन करें। ध्यान में यह देखें कि ब्रह्मरंध्रवर्ती सहस्रदल कमल पर गुरुजी प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। व्याख्या की मुद्रा में उनका हाथ उठा हुआ है। शिष्य के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। मुख पर प्रसन्नता छा रही है। वे शांत तथा निरंतर संतुष्ट रहने वाले हैं। साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। सदा इसी प्रकार उनका चिंतन करना चाहिए। इस तरह ध्यान करके मन ही मन गुरु की आराधना करें। उसके बाद निर्मल श्वेत सहस्रदल भूषित विस्तृत हृदय कमल पर विराजमान इष्ट देव का चिंतन करें। जिस देवता का जैसा ध्यान और जो रूप बताया गया है वैसा ही चिंतन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा ले समयोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रम यह है कि पहले गुरु का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें, फिर उनकी विधिवत पूजा करने के बाद उनकी आज्ञा ले इष्ट देव का ध्यान एवं पूजन करें। गुरु ही देवता के स्वरूप का दर्शन कराते हैं। वे ही दर्श देव के मंत्र, पूजा विधि और जप का उपदेश देते हैं। गुरु ने इष्ट देव को देखा है, किंतु इष्ट देव ने गुरु को नहीं देखा है, इसलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परमेश्वर, गुरु आदि प्रकृति ईश्वरी दुर्गा देवी हैं। गुरु चंद्रमा, अग्नि और सूर्य हैं। गुरु ही वायु वरुण हैं। गुरु ही माता पिता और सुहृद हैं। गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है। गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इष्ट देव के रुष्ट होने पर गुरु शिष्य अथवा साधक की रक्षा करने में समर्थ हैं, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जिस पर गुरु सदा संतुष्ट है उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है, और जिस पर गुरुदेव रुष्ट है उसके लिए सदा सर्वनाश की ही संभावना रहती है। जो मूढ़ भ्रमवश गुरु की पूजा न करके इष्ट देव का पूजन करता है वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सामवेद में साक्षात भगवान श्रीहरि ने भी ऐसी बात कही है, इसलिए गुरु इष्ट देव से ही बढ़कर है। इस प्रकार गुरुदेव तथा इष्ट देव का ध्यान एवं स्तवन करके साधक वेद में बताए हुए स्थान पर पहुंचकर प्रसन्नतापूर्वक मूल और मूत्र का त्याग करें। जल और जल के निकट का स्थान, बिल युक्त भूमि, प्राणियों के निवास के निकट, देवालय के समीप, वृक्ष की जड़ के पास, मार्ग, हल में जोती हुई भूमि, खेती से भरे हुए खेत, गौशाला, नदी, कंदरा के भीतर का स्थान, फूलवाड़ी, कीचड़ युक्त दलदल की भूमि, गांव आदि के भीतर की भूमि, लोगों के घर के आसपास का स्थान, मेख या खंबे के पास, पुल, सरकंडों के वन, शमशान भूमि, अग्नि के समीप, क्रीड़ा स्थल, खेलकूद के मैदान, विशाल वन, मचान के नीचे का स्थान, पेड़ की छाया से युक्त स्थान, जहाँ भूमि के भीतर प्राणी रहते हैं वो स्थान, जहाँ ढेर के ढेर पत्ते जमा हुआ भूमि, जहाँ घनी दूब उगी हो अथवा कुछ जमे हुआ स्थान, बाम्बी, जहाँ वृक्ष लगाए गए हों वहाँ की भूमि, तथा जो किसी विशेष कार्य के लिए झाड़ बुहार कर साफ की गई हो वह भूमि, उन सबको छोड़कर सूर्य के ताप से रहित स्थान में गड्ढा खोद उसी में मल मूत्र का त्याग करना चाहिए।
दिन में उत्तराभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करें, रात में पश्चिम की ओर मुख करके और संध्या काल में दक्षिण की ओर मुख करते हुए मलोत्सर्ग और मूत्रोत्सर्ग करना उचित है। मौन रहकर जोर जोर से सांस न लेते हुए मल त्याग करें, जिससे उसकी दुर्गंध नाक में न जाए। मल त्याग के पश्चात उस मल को मिट्टी डालकर ढक दे। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष गुदा आदि अंगों को शुद्ध करे। पहले ढेले या मिट्टी से गुदा आदि की शुद्धि करे, उसके बाद उसे जल से धोकर शुद्ध करे। मृतिका युक्त जो जल शौच के उपयोग में आता है उसका परिमाण सुनो। मूत्र त्याग के बाद लिंग में 1 बार मिट्टी लगाए और धोए, फिर बाएं हाथ में 4 बार मिट्टी लगाकर धोए। उसके बाद दोनों हाथों में 2 बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह मूत्र शौच कहा। यदि मैथुन के बाद मूत्र शौच करना हो तो उसे मिट्टी लगाने और धोने की संख्या दुगनी कर दें, अथवा मैथुन के अनंतर का शौच मूत्र शौच की अपेक्षा चौगुना होना चाहिए। मल त्याग के पश्चात लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी देनी चाहिए। 6ठे बार मिट्टी लगाकर धोने से पैरों की शुद्धि होती है। गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए मल त्याग के बाद यही शौच बताया गया है। विधवाओं के लिए शौच का परिमाण दुगुना बताया गया है। यतियों, वैष्णवों, ब्रह्मर्षियों एवं ब्रह्मचारियों के लिए गृहस्थों की अपेक्षा चौगुने शौच का विधान कहा गया है। उपनयन रहित द्विज, शूद्र तथा स्त्री के लिए उतने ही शौच का विधान है जितने से उन अंगों में लगे हुए मल के लेप और दुर्गंध मिट जाए। क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी गृहस्थ ब्राह्मणों के समान शौच का विधान है। वैष्णव आदि मुनियों के लिए दुगुना शौच कहा गया है। शुद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्य को शौच के उपयुक्त नियम में न्यूनता या अधिकता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विहित नियम का उल्लंघन करने पर प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। नारद, अब तुम उससे शौच तथा उसके नियम के विषय में सावधान होकर सुनो। मिट्टी से शुद्धि करने पर ही वास्तविक शुद्धि होती है। ब्राह्मण भी इस नियम का उल्लंघन करे तो वह अशुद्धि है। बाम्बे की मिट्टी, चूहों की खोदी हुई मिट्टी, पानी के भीतर की मिट्टी भी शौच के उपयोग में न लाएं। शौच से बची हुई मिट्टी, घर के दीवार से ली हुई मिट्टी तथा लिपने पोतने के काम में लाई हुई मिट्टी भी शौच के लिए त्याज्य है। जिसके भीतर प्राणी रहते हो, जहाँ पेड़ से गिरे हुए पत्तों के ढेर लगे हों, जहाँ की भूमि हल से जोती गई हो, वहाँ की मिट्टी भी न ले। कुश और दुर्वा के जड़ से निकाली गई, पीपल के जड़ से निकट से लाई गई, सेन की वेदी से निकाली गई मिट्टी को भी शौच के काम में न लाएं। चौराहे की, गौशाला की, गाय की खुरी की, जहाँ खेत लहलहा रही हो उस खेत की तथा उद्यान की मिट्टी को भी त्याग दें। ब्राह्मण नहाया हो अथवा नहीं, उपयुक्त शौचाचार के पालन मात्र से शुद्ध हो जाता है, तथा जो शौच से हीन है वह नित्य अपवित्र एवं समस्त कर्मों के योग्य है। विद्वान ब्राह्मण इस शौचाचार का पालन करके मुँह धोएं। पहले 16 बार कुल्ला करके मुख शुद्ध करने के बाद दतुवन से दांत की सफाई करे, फिर 16 बार कुल्ला करके मुँह शुद्ध करे। नारद, दांत मांजने के लिए जो काठ की लकड़ी ली जाती है उसके विषय में भी कुछ नियमों से सुनो। सामवेद में श्रीहरि ने आहविक प्रकरण में उसका निरूपण किया। अप्पा मार्ग, चिड़चिड़ा या उंगा, सिंधुवार, संभालू या निर्गुंडी, आम, करवीर, कनेर, खैर, सीरस जाति अर्थात जायफल, पुनाग, नाग, केसर या कायफल, साल, साखू, अशोक, अर्जुन, दूध वाला वृक्ष, कदम, जामुन, मौलसिरी, उड्र, अड़हुल और पलाश, वृक्ष दतुवन के लिए उत्तम माने गए हैं। बेर, देवदारू, मंदार, सेमर, कटीले वृक्ष, लता आदि को त्याग देना चाहिए। पीपल, प्रियाल, इमली, ताड़, खजूर, नारियल आदि वृक्ष दतुवन के उपयोग में वर्जित है। जिसने दांतों की शुद्धि नहीं की वह सब प्रकार के शौच से रहित है। शौचहीन पुरुष सदा अपवित्र होता है, वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य है। शौचाचार का पालन करके शुद्ध हुआ ब्राह्मण स्नान के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके पैर धो आचमन के पश्चात प्रातः काल की संध्या करें। इस प्रकार जो कुलीन ब्राह्मण तीनों संध्याओं के समय संध्योपासना करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान के पुण्य का भागी होता है।
जो त्रिकाल संध्या नहीं करता वह पवित्र है, समस्त कर्मों के योग्य है। वह दिन में जो काम करता उसके फल का भागी नहीं होता। जो प्रातः और सायं संध्या का अनुष्ठान नहीं करता वह शूद्र के समान है। उसको समस्त ब्राह्मणोचित कर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या का परित्याग करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्म हत्या और आत्महत्या के पाप का भागी होता है। जो एकादशी के व्रत और संध्योपासना से हीन है वह द्विज शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले पापी की भांति एक कल्प तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। प्रातः काल के संध्योपासना करके श्रेष्ठ साधक गुरु, इष्टदेव, सूर्य, ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, माया, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करें। तत्पश्चात गुड़, घी, दर्पण, मधु और सुवर्ण का स्पर्श करके समयानुसार स्नान आदि करें। जब पोखरी व बावड़ी में स्नान करें तब धर्मात्मा एवं विद्वान पुरुष पहले उसमें से 5 पिंड मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दें। नदी, नद, गुफा अथवा तीर्थ में स्नान करना चाहिए। पहले जल में गोता लगाकर पुनः स्नान के लिए संकल्प करें। वैष्णव महात्माओं का स्नान विषयक संकल्प श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए होता है और गृहस्थों का वह संकल्प किए हुए पापों के नाश के उद्देश्य से होता है। ब्राह्मण संकल्प करके अपने शरीर में मिट्टी पोते, उस समय निम्नांकित वेद मंत्र का पाठ करें। मिट्टी लगाने का उद्देश्य शरीर की शुद्धि ही है। बीच में मृत्तिका लेपन का मंत्र अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, रथ दौड़ते हैं। भगवान विष्णु ने अपने चरणों से तुम्हें आक्रांत किया है अथवा अवतार काल में वे तुम्हारे ऊपर लीला विहार करते हैं। हे मृत्तिकामयी देवी, मैंने जो भी दुष्कर्म किया है मेरा वह सारा पाप हर लो। सैकड़ों भुजाओं से सुशोभित वराह रूपधारी श्री कृष्ण ने कानों के जल से तुम्हें ऊपर उठाया है। तुम मेरे अंगों पर आरूढ़ हो, समस्त पापों को दूर कर दो, महाभागे पुण्य प्रदान करो और मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दो। तपोधन ऐसा कहकर नाभि तक जल में प्रवेश करे और मंत्रोच्चारण पूर्वक 4 हाथ लंबा चौड़ा सुंदर मंडल बनाकर उसमें हाथ दे तीर्थों का आवाहन करे। जो जो तीर्थ है उन सब का वर्णन कर रहा हूँ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। हे गंगे, यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु और कावेरी, तुम सब लोग इस जल में निवास करो। इस प्रकार आवाहन करने से सब तीर्थ जल में आ जाते हैं। उसके बाद नलिनी, नंदिनी, सीता, मालिनी, महापथा भगवान विष्णु के पाद अग्र से प्रकट हुई त्रिपथगामिनी गंगा, पद्मावती, भोगवती, स्वर्ण रेखा, कौशिकी, दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवामृता, विद्याधरी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादिनी, क्षेमा, वैष्णवी, शांता, शांतिदा, गोमती, सती, सावित्री, तुलसी, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, श्री कृष्ण प्राणाधिका, राधिका, लोपा, मुद्रा, दीति, रति, अहिल्या, अदिति, संज्ञा, सवधा, स्वाहा, अरुंधति, शत्रुपा तथा देवहिति इत्यादि देवियों का शुद्ध बुद्धि वाला बुद्धिमान पुरुष स्मरण करें। इनके स्मरण से स्नान कर अथवा बिना स्नान किए ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद विद्वान पुरुष दोनों भुजाओं के मूल भाग में, ललाट में, कंठदेश में, वक्षस्थल में तिलक लगाए। यदि ललाट में तिलक न हो तो स्नान, दान, तप, होम, देव यज्ञ तथा पितृयज्ञ सब कुछ निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण स्नान के पश्चात तिलक करके संध्या और तर्पण करें। फिर भक्ति भाव से देवताओं को नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को जाए। वहाँ यत्नपूर्वक पैर धोकर धुले हुए 2 वस्त्र धारण करें। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष मंदिर में जाए। यह साक्षात श्री हरि का ही कथन है। जो स्नान करके पैर धोए बिना ही मंदिर में घुस जाता है उसका स्नान, जप और होम आदि सब नष्ट हो जाता है। जो गृहस्थ पुरुष पानी से भीगे हुए तेल से तर वस्त्र पहनकर घर में प्रवेश करता है उसके ऊपर लक्ष्मी रूठ जाती है।
लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उसे अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से निकल जाती हैं। यदि ब्राह्मण पिंडलियों से ऊपर तक पैरों को धोता है तो वह जब तक गंगा जी का दर्शन न कर ले तब तक चांडाल बना रहता है। ब्राह्मण पवित्र साधक आसन पर बैठकर आचमन करे, फिर संयम पूर्वक रहकर भक्ति भाव से संपन्न हो वेदोक्त विधि से इष्ट देव की पूजा करे। सालग्राम, शिला में, मणि में, मंत्र में, प्रतिमा में, जल में, थल में, गाय के पीठ पर अथवा गुरु एवं ब्राह्मण में श्रीहरि की पूजा की जाए तो वह उत्तम मानी जाती है। जो अपने सिर पर सालग्राम का चरणोदक छिड़कता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ग्रहण कर ली। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से सालग्राम शिला का जल पान करता है वह जीवन मुक्त होता है और अंत में श्री कृष्ण धाम को जाता है। नारद, जहाँ सालग्राम शिला चक्र विद्यमान है वहाँ निश्चय ही चक्र सहित भगवान विष्णु तथा संपूर्ण तीर्थ विराजमान है। वहाँ जो देहधारी जानकर अनजान में अथवा भाग्यवश मर जाता है वह दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर बैठकर श्रीहरि के धाम को जाता है। कौन ऐसा साधु पुरुष है जो सालग्राम शिला के सिवा और कहीं श्रीहरि का पूजन करेगा, क्योंकि सालग्राम शिला में श्रीहरि की पूजा करने पर परिपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूजा के आधार प्रतीक का वर्णन किया गया। अब पूजन की विधि सुनो। श्रीहरि की पूजा बहुत संख्यक सज्जनों द्वारा सम्मानित है, अतः शास्त्र के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। कोई वैष्णव पुरुष श्रीहरि को प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 सुंदर तथा पवित्र उपचार अर्पित करते हैं। कोई 12 द्रव्यों का उपचार, कोई 5 वस्तुओं का उपचार चढ़ाते हैं। जिनकी जैसी शक्ति उसके अनुसार पूजन करे। पूजा की जड़ है भगवान के प्रति भक्ति। आसन, वस्त्र, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, गंध, माल्य, ललित, विलक्षण शय्या, जल, अन्न, तांबूल, ये सामान्यतः अर्पित करने योग्य 16 उपचार हैं। गंध, अन्न, शय्या और तांबूल, उनको छोड़कर शेष द्रव्य 12 उपचार हैं। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प और नैवेद्य, ये 5 उपचार हैं। श्रेष्ठतम साधक मूल मंत्र का उच्चारण करके ये सभी उपचार अर्पित करें। गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मूल मंत्र समस्त कर्मों में उत्तम माना गया है। पहले भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करें, उसके बाद अंगन्यास, प्रत्यंगन्यास, मंत्रन्यास और वनन्यास का संपादन करके अर्घ्य पात्र प्रस्तुत करें। पहले त्रिकोणाकार मंडल बनाकर उसके भीतर भगवान कच्छप की पूजा करें। इसके बाद द्विज शंख में जल भरकर उसे वहीं स्थापित करें। फिर उस जल की विधिवत पूजा करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। उसके बाद उस जल से पूजा के सभी उपचारों का प्रक्षालन करें। उसके बाद फूल लेकर पवित्र साधक योगासन से बैठे और गुरु के बताए हुए ध्यान के अनुसार अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें। इस तरह ध्यान करके साधक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए पाद्य आदि सब उपचार बारी बारी से आराध्य देव को अर्पित करें। तंत्र शास्त्र में बताए हुए अंग प्रत्यंग देवताओं के साथ श्रीहरि की पूजा करें। मूल मंत्र का यथाशक्ति जप करके इष्ट देव के मंत्र का विसर्जन करें। फिर भांति भांति के उपहार निवेदित करके स्तुति के पश्चात कवच का पाठ करें। तत्पश्चात विसर्जन करके पृथ्वी पर माथा टेककर प्रणाम करें। इस तरह देव पूजा संपन्न करके बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष स्रोत तथा समात अग्नि से युक्त यज्ञ का अनुष्ठान करें। मुनि यज्ञ के पश्चात दीखफल आदि को बलि देना चाहिए। फिर यथाशक्ति नित्य श्राद्ध और अपने विभव के अनुसार दान करें। यह सब करके पुण्य आत्मा साधक अवश्य आहार विहार में प्रवृत्त हो। श्रुति में पूजन का यही कर्म सुना गया है। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण वेदोक्त उत्तम सूत्र का तथा ब्राह्मणों के आहविक कर्म का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।